अस्सलाम वालेकुम। अंजीर का इस्तेमाल करें, इससे मैदा की तेज़ाबियत एतदाल में रहती है। सालन में लीमू या सिरका डालकर खाएं, डकारें नहीं आएंगी। अफ्तारी में तरबूजा, गरमा, पपीता और खरबूजा खाएं, इससे मैदा और आंतों की सफाई होती है। दही में पानी मिलाकर इस्तेमाल करें, चाहे तो रायता के तौर पर ले लें, हाजमा बेहतर होगा। मसालेदार और मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। बेआरामी और नींद पूरी ना होना भी सर दर्द का सबब बनता है, इसलिए तरावी के फ़ौरन बाद सोने की कोशिश करें। सहरी में एक प्याला दलिया दूध के साथ एक मुट्ठी मेवे शामिल करके इस्तेमाल करें, नहायत फ़ायदेमंद है। सहरी में चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल किया जाए। दलिया या दूसरे किसी गल्ले और इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल हमें देर तक पेट भरने का एहसास दिलाता है। सहरी के दौरान बहुत ज़्यादा एक साथ पानी पी लेना नुकसानदा अमल है। इस अमल से मैदा पानी से भर जाता है, जो अक्सर उल्टी की सूरत में बाहर निकल आता है। चीनी ये मसनूई शक्कर से तैयार शुदा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मेटाबॉलिज़्म को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इनसे दूरी अख्तियार करें। पेट के दर्द, बदहज़मी और पानी की कमी से बचने के लिए अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर वाली चीज़ों और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। सहरी में ज़्यादा चाय ना पिएं, क्योंकि इससे ज़्यादा पेशाब आता है, जो जिस्म में नमकियात और मिनरल्स की कमी का सबब बनता है। चिकनाई और तली हुई चीज़ों से पहुँचने वाले नुकसान से बचने के लिए सिर्फ ग़िज़ा में कमी ही नहीं बल्कि वर्जिश करना भी ज़रूरी है। सब्ज़ प्याज, लहसुन, प्याज ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बू पाई जाती है। इसके साथ साथ इन सब्ज़ियों में फेरियोकिटानिस नामी एक ख़ास किस्म का फ़ाइबर मौजूद होता है, जो सही तरह से हज़म नहीं होता और पेट के मसाइल पैदा होते हैं। गरमा में अफ्तार के दौरान तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तरबूज में पानी की वाफर मकदार मौजूद होती है। लेकिन हकीकतन तरबूज में चीनी की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जिसे हमारा मैदा सही तरह हज़म नहीं कर पाता, जो पेट में गैस की वजह बन सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 3 में से एक शख्स इसका शिकार बनता है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।